हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे आज के वीडियो में हम जैसा कि देख सकते हैं, आप थंबनेल पे आपने देखा होगा कि भारत की विदेश नीति के 5 प्रमुख सिद्धांत क्या है। किसी भी देश के 5 प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं या क्या होता है ये पंचशील सिद्धांत देश को चलाने के लिए। देखिए, कोई भी देश जब चलता है तो उसको चलाने के लिए जब विदेशों से हम संपर्क करते हैं तो उसको संपर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे विदेश नीति के तत्व। तो भारत की क्या विदेश नीति है और इसके अलावा जो कोई भी देश होता है उसकी क्या विदेश नीति हो, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपके इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपका भी इंटरेस्ट है और आप क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं कि भारत की विदेश नीति के 5 प्रमुख तत्व क्या है या किसी भी देश के लिए क्या होते हैं वो 5 प्रमुख तत्व, जिसके बेसिस पे वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, लेन-देन करता है, कारोबार करता है। ठीक है? आइए सबसे पहले देखिए, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। अब ये संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता आखिर होती क्या है? संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का मतलब होता है कि आपके जितने भी देश के आंतरिक मामले हैं, हम उन सबका सम्मान करेंगे। सामने वाला देश चाहे कोई भी हो, उसके जितने भी आंतरिक मामले हैं हम उसका सम्मान करेंगे। दूसरा देश उसके देश की बातों को सम्मान करेगा। और क्षेत्रीय अखंडता यानी कि अपने देश की बातों को वहां पे किसी भी प्रकार से थोपेगा नहीं। ठीक है? दूसरा देखिए, दूसरा है आपसी अनाक्रमण। आपसी अनाक्रमण का क्या मतलब होता है? आपसी आक्रमण का क्या, कि हम एक दूसरे पे जल्दी हमला नहीं करेंगे या कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी हम हमला ना करें। ज्यादातर देशों की कोशिश होती है कि हम एक दूसरे पे, अगर हमारे बीच में कोई विवाद होता है, कोई समस्या होती है, तो हम उसको आपसी बातचीत के जरिए सुलझा ले। किसी भी तरीके का आक्रमण या हिंसा का प्रयोग ना से ना करें, कोशिश करें कि कम से कम करें। ठीक है? उसके अलावा देखिए, आपसी अहस्तक्षेप। एक ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आंतरिक मामलों में, जो आपके देश के अंदर के आंतरिक मामले, उसमें हम किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे इस समय बांग्लादेश में बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, तो क्या कोई देश उसमें आके इंटरफेयर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनका आपसी हस्तक्षेप के तहत आता है। ये उनका इंटरनल मामला है, ये उसके आपसी मामले हैं कि उसमें हम कोई तरीके का हस्तक्षेप बिल्कुल ना से ना करने की कोशिश करेंगे। अगर उसने स्वयं आपको बुलाया है हेल्प करने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज आप उसकी हेल्प ऐसे जाके नहीं करोगे, उनका आंतरिक मामला है। नेक्स्ट पॉइंट है समानता और पारंपरिक लाभ। अब ये क्या होता है देखिए, समानता और पारंपरिक लाभ का होता है कि सभी देशों के साथ हम समानता का व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ हम बहुत ही ज्यादा क्लोज रहेंगे और किसी एक के साथ हम उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करेंगे। सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे और आपसी सहयोग से कोशिश करेंगे कि जो हमें लाभ हो, जो व्यापार हम आपस में करते हैं, जो व्यापार करेंगे वो आपसी सहयोग से, दोनों की रजामंदी से। जो भी काम हम करेंगे दूसरे देशों के साथ, वो आपसी सहयोग से। जैसे कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या व्यापार कर रहे हैं, अमेरिका से जो हम व्यापार कर रहे हैं, किसी और के साथ कर रहे हैं, तो वो हमारे आपसी सहयोग होना चाहिए कि हम दोनों की समानता होनी चाहिए, हम दोनों की मर्जी होनी चाहिए, दोनों पक्षों का सहयोग होना चाहिए इस चीज में। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व क्या है, कि हम जब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब है कि जितने भी काम हम करेंगे वो शांति के साथ करेंगे। अगर हम कोई व्यापार करेंगे, कोई समझौते करेंगे, कुछ और भी काम करेंगे, तो बिल्कुल शांति के साथ करेंगे और कोशिश करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो कोई भी है, वो आपके साथ उस काम को करने में इच्छुक हो और खुशी से इच्छा जाहिर कर रहा हो। ये वो 5 पॉइंट है जो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा भी अन्य पॉइंट है, जैसे कि 6 पॉइंट नंबर पे आप ले सकते हैं, छठे नंबर पे आपका गुट निरपेक्षता। आपको पता है कि भारत की विदेश नीति के लिए गुट निरपेक्षता भी एक महत्वपूर्ण तत्व में आता है, लेकिन भारत अब अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को काफी हद तक बदलने की कोशिश कर रहा है। क्यों बदलने की कोशिश कर रहा है? कि पहले भारत क्या था, शीत युद्ध के समय आपको पता है कि भारत ने कहा था कि ना हम पश्चिम अमेरिका की तरफ जाएंगे, ना हम यूएसएसआर संयुक्त राष्ट्र संघ की साइड जाएंगे। लेकिन अब भारत क्या कर रहा है, इसको बदलने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे वो कोशिश करता है कि जिसके साथ हमारा लाभ हो, जिसके साथ हमारे फायदे हो, हम उसके साथ मित्रता को बढ़ाएंगे और काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद का भी भारत विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? कि भारत स्वयं, आप जानते हैं कि हम लोग सभी 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, तो भारत नहीं चाहता कि कोई भी दूसरा देश किसी का गुलाम बने या कोई किसी के ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण करे या उसको अपना
उपनिवेश बनाए, इसलिए भारत उपनिवेशवाद का भी विरोध करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व शांति और सुरक्षा। भारत जब भी अपनी भारत जब भी अपनी कोई भी कूटनी वो क्या नाम है नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व शांति और सुरक्षा। विश्व शांति क्या है कि जब भी हम किसी देश के साथ कोई व्यापार करेंगे, कोई आपसी मेलजोल करेंगे, कोई समझौता करेंगे, तो उसमें सबकी शांति होनी चाहिए, सबकी खुशी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ हम करें वो व्यक्ति तो खुश है, हम खुश है, लेकिन सामने वाला कोई और दुखी हो। तो विश्व शांति की पूरी बात करेंगे और सुरक्षा सबकी होनी चाहिए, सबका सहयोग, सबकी सुरक्षा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है बहुपक्षवाद। बहुपक्षवाद बहुपक्षवाद क्या होता है? बहुपक्षवाद है मतलब कि जैसे कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ब्रिक्स है, क्वाड है, आपका ब्रिक्स है या क्वाड है या आपका क्या नाम है G20 है, ऐसे जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इस पे भारत न सिर्फ किसी एक पक्ष का लेगा, सबका पक्ष लेगा। बहुपक्षवाद कि भारत या कोशिश करेंगे कि हम सभी का पक्ष ले, सभी को सहयोग करें, जब भी जिसकी सहयोग की जरूरत हो हम उसको सहयोग दे। ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट है जो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं, जिसके हिसाब से भारत की विदेश नीति चलती है। अलग अलग देशों की विदेश नीति अलग अलग हो सकती है, उनका अलग अलग हो सकता है कि हम क्या विदेश नीति को अपनाएं। ये भारत की विदेश नीति। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, या आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट है तो भी ये चैनल आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए टॉपिक काम आ सकता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।